तो यार आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें हमारा जो यूरिन है, ठीक है, वो रिजर्व रहता है। ठीक है, और ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें मसल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये हमारी पेल्विक कैविटी है। ठीक है, तो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर में होता है। ठीक है, पेल्विक कैविटी, और ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विक इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो ये हमारा एक बोन होती है। ठीक है, जिसे हम ये हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ठीक है, तो इसके पीछे होता है और लोअर पेल्विस रीजन में होता है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम इन मेल एंड यूट्रस इन फीमेल। ठीक है, तो मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फीमेल में हमें पता है यूट्रस होता है। ठीक है, तो यूट्रस के आगे होता है, और जो हम मेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें सीधा रेक्टम होता है। ठीक है, यूट्रस अलग नहीं होता। ठीक है, तो ये उस मेल्स में सीधा रेक्टम के आगे होगा। ठीक है, ये रेक्टम हो गया, इसके आगे होता है। ठीक है, it is a muscular reservoir of urine lie in anterior part of pelvic cavity. ठीक है, situated anterior part of lesser pelvic immediately behind the pubic symphysis. ठीक है, इस pubic symphysis बोन के पीछे होता है। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, मेल्स में रेक्टम के आगे होगा, और फीमेल्स में क्योंकि यूट्रस आ जाता है। ठीक है, तो ये उसके आगे होगा। ठीक है, इसकी शेप जब ये एम्प्टी होता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये वाली शेप टेट्राहेड्रल, 4 साइड्स होती हैं इसकी। ठीक है, पर जब ये फुल हो जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, तो तब इसकी शेप ऐसी मतलब ओवॉइड ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी अगर कैपेसिटी देखें, अडल्ट में 120 to 320 मिलीलीटर्स होती है। ठीक है, और यूरिन बियॉन्ड 220 ml, ठीक है, कॉज द डिजायर टू मिक्चुरेशन, तो इंसान को बाथरूम जाना पड़ता है। ठीक है, फिलिंग अप यूरिन अप टू 500 मिलीलीटर मे बी टॉलरेटेड, बट बियॉन्ड दिस इट कैन कॉज पेन ड्यू टू टेंशन ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो 500 मिलीलीटर्स के बाद बंदे को पेन होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि टेंशन बढ़ने लग जाती है इसकी वॉल्स में। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, ये हम हमेशा एम्प्टी ब्लैडर ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो एम्प्टी ब्लैडर ही होता है। ठीक है, तो उसमें एक तो इसका अपेक्स होगा। ठीक है, ये वाला इसका ये जो है ना, ये इसका अपेक्स आ गया। ठीक है, ये हम लेटरली देख रहे हैं उसको। ठीक है, ये अपेक्स आ गया, और ये वाला इसका ये बेस आ गया। ठीक है, ये बेस आ गया, ये अपेक्स आ गया और बेस आ गया, यहाँ से फंडस भी कह देते हैं, और ये वाला एरिया इसका नेक होता है। ठीक है, ये वाला नेक आ गया, ये वाला बेस आ गया, ये वाला इसका अपेक्स आ गया। ठीक है, अब 3 सर्फेसेज होते हैं। ठीक है, एक सुपीरियर सरफेस आ गया। ठीक है, और ये एक राइट और लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल। ठीक है, इन्फीरियर है और लेटरल है। ठीक है, तो ये 2 सरफेस ये होते हैं। ठीक है, एक सुपीरियर आ गया, एक इन्फीरियर लेटरल, और एक ये राइट इन्फीरियर लेटरल और दूसरा लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल। ठीक है, 4 बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो लेटर बॉर्डर्स आ जाएंगे, ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर। ठीक है, 2 लेटर्स हो गए, एक हमारा एंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर आ गया, और ये पीछे वाला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो ये इसके बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये हम नीचे से देखते हैं। ठीक है, ये जो नेक होता है, अगर हम इसको ऐसे ऊपर कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ पर नेक मतलब यहाँ से ओपनिंग आती है सारी। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये अपेक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ये वाला आगे आ जाएगा। ठीक है, और बेस नीचे आ जाएगा। तो यार अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की। ठीक है, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का कौन कौन सी रिलेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो अपेक्स आएगा। ठीक है, अपेक्स में क्या आता है, ये एक मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका अपेक्स के साथ इसकी रिलेशन होगी। ठीक है, और फीमेल में और मेल्स में सारे स्ट्रक्चर्स इसके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में हमारे पास ये अगर फीमेल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूट्रस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सर्विक्स आ जाता है। ठीक है, और वजाइना यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेस बनाएंगे। ठीक है, ये इसका बेस बना रहा है, और मेल्स में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो अपर वाला और एक लोअर वाला। ठीक है, तो जो अपर वाला एरिया होगा, ठीक है, उसमें हमारा सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टम बाय रेक्टो वेसिकल पाउच। ठीक है, तो ये
पाउच सा बन जाता है, ठीक है। ये पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन से एक पाउच सा बन जाता है, ठीक है। रेट्रो का मतलब रेक्टम के साथ, वेसिकल का मतलब ब्लैडर के साथ, ठीक है। तो ये दोनों में एक पाउच बन जाता है, ठीक है, अपर एरिया में। और लोअर एरिया में हमारा ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो हमारी सारी ये वास डेफरेंस, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये पेनिस बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी आ जाती हैं स्ट्रक्चर। अब नेक की बात करें, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला नेक इसका, तो ये लोअर मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ ब्लैडर होता है, ठीक है। मेल्स में इसके अराउंड स्मूथ मसल्स लगे होते हैं, ठीक है, अराउंड प्री प्रोस्थेटिक यू एंड प्री प्रोस्थेटिक, ठीक है। और इसमें पैरासिम्पथेटिक कोलिनेर्जिक नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसमें अगर फीमेल्स में देखें, ठीक है, तो ये हमारा पेल्विक फेशिया ही इसको कवर करता है, ठीक है, रिलेटेड टू पेल्विक फेशिया सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। और सुपीरियर सरफेस में देखें, ठीक है, सुपीरियर, ये वाला सुपीरियर सरफेस है इसका, ठीक है। मेल्स में ये सारी पेरिटोनियम की लेयर होगी, और जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनमें पेरिटोनियम की लेयर तो होगी, ठीक है, पर उसे कम्प्लीटली कवर नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्ट स्मॉल एरिया नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये वाला जो एरिया आ गया, ये वाला, ठीक है, स्मॉल सा पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, इसमें पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। अब इन्फीरियर लेटरल की, ठीक है, इन्फीरियर और लेटरल बॉर्डर, ठीक है, उसमें इन दोनों साइड में हमारे पास मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ठीक है, पेरिटोनियम नहीं होता, ठीक है। मेल्स में क्या होता है हमारा, इधर एक तो प्यूबो प्रोस्थेटिक लिगामेंट, ठीक है, प्यूबिक बोन से और प्रोस्थेटिक ग्लैंड से, ठीक है। तो ये एक लिगामेंट होगा। मेल्स में प्यूबिस होगा, ठीक है, आगे इसके साइड में प्यूबिस होंगे, ठीक है। रेट्रोप्यूबिक फैट होगा, लिवेटर एंड ऑब्चुरेटर इंटरनल से ये दो मसल, पेल्विक डायफ्राम के मसल, ठीक है। तो ये बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारी जो पेरिटोनियम है, ठीक है, वो कुछ पाउच बनाती है, ठीक है। जैसे ये पेरिटोनियम आया, ठीक है, इसने, ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर को वेसिको कह देते हैं, यूट्राइन, ये यूट्रस है, ठीक है, वेसिको यूट्राइन पाउच बना दिया। फिर ये हमारा रेक्टम होता है, ठीक है, ये ब्लैडर होता है, ये हमारा यूट्रस होता है, और पीछे हमेशा हमारा रेक्टम होता है, ठीक है। और यूट्रस और रेक्टम जो बनाते हैं, ठीक है, रेक्टो यूट्राइन पाउच, उसे ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब लिगामेंट्स दो तरह के होते हैं इसमें, ट्रू लिगामेंट एंड फॉल्स लिगामेंट, ठीक है। ट्रू लिगामेंट कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया अराउंड नेक एंड बेस ऑफ ब्लैडर, ठीक है। तो और फॉल्स लिगामेंट पेरिटोनियम फोल्ड की फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे पेरिटोनियम के फोल्ड बन गए, ठीक है, उसे हम कह देते हैं, ठीक है। अब अगर ट्रू लिगामेंट्स में देखें, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा मीडियल प्यूबो और प्यूबो वेसिकल लिगामेंट, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये इसके साथ मतलब प्यूबो मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस और वेसिकल मतलब यूट्रस, ठीक है, इन दोनों के साथ ये प्यूबो वेसिकल लिगामेंट बन गया। लेटरल साइड प्यूबिक बोन से अटैच है, ठीक है। पोस्टीरियर लिगामेंट पोस्टीरियरली अटैच है, और इसमें क्या होता है, वीनस प्लेक्सस होते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमने देख लिए, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा आ गया लेटरल लिगामेंट, ठीक है, ये लेटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम होता है, ठीक है। तो ये हमें बस ये डायग्राम याद करनी है, ठीक है। हमारे ट्रू और फॉल्स लिगामेंट हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। फॉल्स लिगामेंट में मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड और मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड आ जाते हैं, ठीक है। लेटरल फॉल्स लिगामेंट, पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही याद कर लेंगे। आर्टीरियल सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है, मेन जो होती है सुपीरियर इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी होती है, ब्रांच किसकी होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। एडिशनली ऑब्चुरेटर और इंफीरियर ग्लूटियस भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। वीनस में वेसिकल वीनस प्लेक्सस होता है, ठीक है, ये हमारा ये वाला, इसमें वीनस प्लेक्सस होता है, ठीक है। वेसिकल वीनस प्लेक्स, इंटरनल इलियक वेन की नाव, ठीक है। अब नाव कौन कौन सी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट 5S2 S3 S4, जो कि मोटर टू डेट्रूसर मसल होती हैं, ठीक है। ये मसल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवाता है, ठीक है। ये हम सारा फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक एफरेंट फाइबर्स, ठीक है, सोमैटिक पेडंकल नर्व्स, सेंसरी, ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, और ये हमें डायग्राम बनानी होती है। अगर हमें आता है कोरोनरी सेक्शन थ्रू द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट टू शो द इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। ये हम इंटीरियर देख रहे हैं ब्लैडर का, ठीक है। इसमें कई स्ट्रक्चर है, यूट्रिक ओपनिंग है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यूरेटर है वो इसके साथ आके अटैच होता है, ठीक है, अपनी। और प्रोस्थेटिक यूथ्रा,
यूरेथ्रा क्रेस्ट, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर बनाना है।